नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। नेपाल में राजनीतिक संकट जारी है। कभी कुछ सुनने को मिलता है तो कभी कुछ, लेकिन इस सुनने सुनाने में सिर्फ जो बात सामने आती है वो है केपी ओली। नेपाल की राजनीति का ये ऐसा नाम है जो किसी भी पल और किसी भी वक्त सुर्खियां बटोर लेता है। पहले अपने लालच के चक्कर में ओली ने सदियों पुराने रिश्ते को तार तार किया, फिर कुर्सी के चक्कर में संसद भंग कर दी। उसके बाद कोविड-19 का इतना लचर प्रदर्शन किया कि जनता बौखला गई और सरकार के खिलाफ सड़कों पर नजर आने लगी। सोने पे सुहागा ये कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ओली के खिलाफ फैसला सुनाने से भी नहीं चूकी। फिर क्या था, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में बवाल मच गया और जो कभी साथ रहा करते थे वो अब दुश्मन बन बैठे। इसी का नतीजा है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो फाड़ हो गई और फिर विवाद गहरा गया। अब वही दोस्त केपी ओली का नाम तक नहीं लेना चाहते और ओली को जेल भेजना चाहते हैं। इसी कड़ी में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सीपीएन ने रविवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार में अपने मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफा देने के लिए कहा। यह दूसरी बार है जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के इस धड़े ने ओली सरकार में अपने मंत्रियों को पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की केंद्रीय समिति की रविवार को हुई बैठक में गृह मंत्री राम बहादुर थापा और ऊर्जा मंत्री टोप बहादुर राय माझी से पार्टी का अनुशासन तोड़ने के लिए सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। सीपीएन की केंद्रीय समिति के सदस्य गणेश शाह की माने तो पार्टी संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखेगी और कहेगी कि वो इस्तीफा दें। आपको जानकारी देते चलें कि 2 दिन में दूसरी बार प्रचंड की ओर पार्टी नेताओं को निर्देश जारी करने का मतलब साफ है कि प्रचंड के नेता बागी मूड में हैं। ऐसा लग रहा है कि मंत्रियों का रुख अपनी ही पार्टी के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री केपी ओली ने प्रचंड के नेताओं को अपने पाले में करने की सुध ली है। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल में हो क्या रहा है और इसका कितना असर हो रहा है। देखना होगा आगे कितना जल्दी राजनीतिक अस्थिरता खत्म होती है और नेपाल को आगे ले जाने का काम होता है। लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।